वेलकम टू ITI टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर में जो CBT एग्ज़ाम पेपर हुआ था फिटर ट्रेड सेकेंड ईयर का, जो भी स्टूडेंट फिटर ट्रेड से ITI कर रहे हैं और वह अगस्त माह की परीक्षा में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वह सभी स्टूडेंट्स अगर अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं प्रथम प्रयास में ही, तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन से रिलेटेड फेस ना करनी पड़े। चलिए, इस पेपर सेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ट्रेड थ्योरी के 40 क्वेश्चन, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन के 20 क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन अब जो आपका प्रेजेंट हाल ही में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ट्रेड थ्योरी के टोटल 38 क्वेश्चंस, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6, इम्प्लायबिलिटी स्किल के टोटल 25 क्वेश्चंस। इस तरीके से ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75, टाइमिंग 2 आवर्स, टोटल मार्क्स 150, पासिंग मार्क्स के लिए आपको 51 मार्क्स लाना कंपलसरी है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, आपके सामने स्क्रीन पर जो फिगर दिख रहा है इसका नाम बताना है। इस लिमिट गेज का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शंस नंबर डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच नट, कौन सा नट बोल्ट सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? कैप नट। इसका राइट आंसर ऑप्शंस नंबर ए, कैप नट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरफेस हार्डनिंग की विधि क्या है? आपके सामने ये फिगर दिख रहा है, ये सरफेस हार्डनिंग की एक प्रक्रिया है। हमें बताना है ये किस तरह की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है पैक कार्बोराइजिंग। नेक्स्ट, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है? ऑप्शंस नंबर 1 जो कि राइट है, पिच इनटू स्टार्ट्स की संख्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है? जिसका राइट आंसर ऑप्शंस नंबर बी, केरोसिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉफ्ट की बाहरी व्यास पर स्वीकार साइज की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? रिंग गेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलौ धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है? पोस्ट एल्यूमिना। नेक्स्ट, स्टील में टेपरिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? जिसका राइट आंसर है कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, किस प्रकार का वियरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है? ऑप्शंस नंबर डी जो कि राइट है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। नेक्स्ट, किस प्रकार की वियरिंग धातु में स्वयं से स्नेहन होता है? ऑप्शंस नंबर बी,
सिंटर्ड एलॉय। नेक्स्ट, लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशंस के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? कास्ट आयरन। आपके सामने ये फिगर में वाशर दिख रहा है, इसका नाम बताना है। इस वाशर का नाम है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है बॉल सेपरेटिंग गेज। नेक्स्ट, किस बेयरिंग की ऊष्मीय चालकता कम होती है? लेमिनेटेड फेनोलिक्स। नेक्स्ट, 50 mm से 150 mm व्यास के पाइप को इकट्ठा या विघटित करने के लिए प्लम्बर टूल का नाम क्या है? जिसका राइट आंसर है चेन पाइप रिंच। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। कटर व्हील। पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है? 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। लॉन्ग्स रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है? 1 सही 1/2 टाइम्स बोर ऑफ द पाइप। पाइप के बोर के 1.5 बार। नेक्स्ट, इस जिग का नाम क्या है? टर्न ओवर जिग। फिक्सर में प्रयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक्स का क्या उद्देश्य है? ऑप्शंस नंबर डी, कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है? वाइट ग्रे। बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जॉकी पुली। कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का निष्कर्षण है? बॉक्साइट। किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है? गैलेना। फेज सेटिंग गियर का काल्पनिक सर्किल कौन सा है? पिच सर्किल। हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? वायवीय ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट है, यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में। एक तरह से प्रवाह नियंत्रण वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? थ्रॉटलिंग स्क्रू। एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व और फिश या रेस्टिकेटर है? फ्लो कंट्रोल वाल्व। एक्स के रूप में चिन्हित प्रतीक का नाम दें। ऑप्शंस नंबर डी, शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसी अदर द एबव। गैर संचारक प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या होगा? ऑप्शंस नंबर डी, 1:20। कौन सी गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने के सक्षम है? ऑप्शंस नंबर सी, पोर पॉइंट। दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है? शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
दूरस्थ स्थानीय और ऑफसेट के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ट्रैंक माउंटेन क्रेन। हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य है भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए क्रेन का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक माउंटेन क्रेन। मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है? होल्ड मशीन फॉर्मली। जो इंजन चलती भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? घर्षण को कम करने के लिए। घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? कॉन्टैक्ट सरफेस। स्नेहन को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है इंक्रीज। यदि घर्षण गुणांक 0.0125 है तो किसी वस्तु का भार 30 kg के बल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है 2400 kg। आयताकार पिंड के गुरुत्व का केंद्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इसके विकर्णों के चौराहों के बिंदु पर। चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है? डायामीटर। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास क्या है? 10 सेंटीमीटर। आपके सामने मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका राइट आंसर होगा 40a⁴ b⁴। जीरो की घात में उठाए गए किसी संख्या का मूल्य क्या होगा? 1। a³ - b³ का मान क्या होगा? a - b, a² + b² + ab। इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री है? विनाइल पॉलीमर। कौन सा बल क्रैंकशाफ्ट पर कार्य करता है? टॉर्सनल प्रतिबल। टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा? ब्राउन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है? संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया। एसपी का विस्तार रूप क्या है? सेलिंग प्राइस। आई किसको निरूपित करता है? इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होगा? यदि रुपये 12,000 की धनराशि 15,600 बन जाएगी तो। ऑप्शन नंबर बी, 3,600। नेक्स्ट, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची का प्रकाशित करता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाता है? सल्फर। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, प्राइस कैटलॉग। इसी के साथ में ये सीबीटी एग्ज़ाम पेपर यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।